जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे में देखिए इक्वेशन यानी कि समीकरण बन चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक। अगर और भी चाहिए क्वेश्चन तो कमेंट कीजिएगा, तो उस पर और क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, और नहीं तो मैं यहीं तक रुक रहा हूँ। आज हम लोग शुरुआत स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज और प्रतिशत जो भी है ये क्या है। तो पहली बात, ये कोई चैप्टर नहीं है। जैसे ये सारे चैप्टर होते हैं ना, क्षेत्रमिति हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इस तरह से परसेंटेज कोई चैप्टर नहीं है। तो फिर क्या है? तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट। इसका मतलब क्या कि परसेंटेज जब चैप्टर है ही नहीं, ये कंसेप्ट है, तो इसमें परसेंटेज में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है, एकदम बिल्कुल आ सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन देखिए कि दे दिया कि कोई रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, उसका लंबाई हम बढ़ा दिए 25%, चौड़ाई बढ़ा दिए 20%। तो बताइए इस तरह से उस आयत के क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया। तो अब बताइए, ये सवाल तो आपका उसका ज्योमेट्री का है, ज्यामिति का है, आयत, क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब चीज़ें, लेकिन पूछ कहाँ रहा है? परसेंटेज में। तो इस तरह से ये पता चलता है कि परसेंटेज कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो अलग बात है परसेंटेज चैप्टर की क्या है। लेकिन अब जब हम लोग परसेंटेज के बारे में समझना शुरू करते हैं, आखिर एग्जैक्ट परसेंट होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। मैथमेटिशियन लोगों ने बनाया परसेंटेज, तो कैसे बनाया, क्या सोच कर बनाया, ये सारी बातें थोड़ा सा बात करते हैं। फिर सीधे हम लोग कहाँ आएंगे? अपने टॉपिक पर, सवालों पर आएंगे। तो देखिए बाबू लोग, पहले परसेंट पाने से पहले एक चीज़ हमको ज़रा बताइए आप लोग, कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपको मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, कोई एक स्कूल में एग्जामिनेशन में कोई टेस्ट दिया, और वो टेस्ट हुआ आपका 50 मार्क्स का। कितना हो गया? 50 मार्क्स। मतलब कि अगर बात करें फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स की अगर बात करें, फुल मार्क्स की अगर बात करें तो वो आपका हो गया 50 मार्क्स। सपोज 50 मार्क्स लीजिए, और आपको गेटी मार्क्स यानी कि प्राप्त कितना हुआ, गेटी मार्क्स कितना हुआ, तो सपोज कितना लेते हैं? 20 लेते हैं, 20 मार्क्स मिले, है ना। टोटल मार्क्स था 50, और आपको मिला कितना? 20। कितना मिला? 20। लेकिन अगर इसी बात को मैं पूछूँ आपसे कि ये बताइए आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले। ये जो मिला है आपको, ये 20 मार्क्स, ये परसेंट में नहीं है, डाटा के रूप में है कि कितने मिले। तो 50 में से कितना मिला? 20 मिला। लेकिन यही मैं पूछ दो, बताइए कि परसेंट में आपको कितना मिला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपको अगर डायरेक्ट आप ये बोल देंगे किसी से जाकर कि मेरे एग्ज़ाम में 20 मार्क्स मिले, ठीक है, तो वो तो ये पूछेगा ना कि कितना में से, कितना में से 20 मार्क्स मिले, 100 में से, 50 में से, 150 में से, 200 में से, कितना में से। यानी कि कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा कि आप जो भी चीज़ बात बता रहे हो कि हमको इतना मिला, वो किसके बेसिस पे मिला, कितना पे मिला। समझ पा रहे हैं? तो आप बताएंगे कि 50 का टेस्ट हुआ था, 50 में से 20 हमको मिला। ठीक है, तो इसी बात को अगर हम 100 पर लेकर आ जाए कि 100 में कितना मिला, तो वही कहलाता है परसेंटेज। जैसे देखिए, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपका 50 के टेस्ट हुआ तो कितना मिला? 20 मिला। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि हमको 20 मार्क्स मिले। एक मिनट, इसको मिटाइए। हमको 50 का टेस्ट हुआ, कितना का हुआ? 50 का टेस्ट हुआ, हमको मिला कितना? 20 मार्क्स मिला ना जी। मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर 1 मार्क्स का टेस्ट होता तो हमको कितना मिलता? 20/50 कितना मिलता? 20/50। ये ज़रा सोचिए कि 100 मार्क्स का टेस्ट होता तो कितना मिलता। तो ये हो जाएगा 20/50 गुना में 100। समझ पा रहे हैं ना? 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, और 20 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो ये जो 40 आया ना, यही आपका हो गया परसेंट। ये हो गया आपका प्रतिशत। तो परसेंटेज क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा का हम कंपैरिजन जब 100 पे करते हैं, वही परसेंटेज कहलाता है। अभी जो कंपैरिजन हो रहा था कि आपको 20 मार्क्स मिले हैं, तो हो रहा था 50 से कंपैरिजन कि 50 में 20 मिला है। इसी चीज़ को मैं लेकर आ गया हूँ कि अगर 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ होता तो आपको कितना मिलता, वही कहलाता है परसेंटेज। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल नहीं समझे आप लोग? दूसरा समझ लेंगे। एग्जाम्पल नहीं सही समझ में आता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं
कि सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया कितने का, 500 रुपये का। कितने का, ये पेन नहीं चल रहा जी, हाँ चल रहा है। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया 500 रुपये का। 500 रुपये का आपने क्या किया, पूंजी लगाया। पूंजी इंग्लिश से बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। आपने कैपिटल कितने का लगाया, 500 रुपये का, ठीक है। और सारे चीज़ को, ये जितना पूंजी लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, इस सारे चीज़ को मान लीजिए आपने 550 में बेच दिया। हाँ, पेन नहीं चल रहा जी, 550 में बेच दिया, ठीक है। सोल्ड, सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब बताइए आपको कितना का फ़ायदा हो गया। तो सीधे सीधे दिख रहा है 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। 500 का बिजनेस स्टार्ट किए थे और सारा माल बेच दिए 550 में, मतलब हमको प्रॉफिट कितना का हो गया, प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। ये सब रुपये चल रहा है, 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। सीधी सीधी बात है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि 50 रुपये का फ़ायदा किस पर हुआ, तुलना कीजिए, तुलना करके बताइए, कंपैरिजन करके बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर हमने 500 का बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमको 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसी कंपैरिजन को अगर मैं 100 पर लेकर आ जाऊंगा तो वही कहा जाएगा परसेंटेज। मतलब कि मैं ये अगर चेक कर लूँ कि अगर मैं 100 रुपये का बिजनेस स्टार्ट करता तो कितने मिलते हमको प्रॉफिट, वो बन जाएगा परसेंट। रुपया से कम बन जाएगा परसेंट। यानी कि हम ऐसे ऐसे लिखेंगे कि मैंने बाबू 500 रुपये का बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, हमको 50 का प्रॉफिट हुआ। यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने 1 रुपये का बिजनेस स्टार्ट किया होता तो कितने का प्रॉफिट होता, तो 50 बटे कितना होता, 500। 50 बटे 500। यही सोचिए कि अगर 100 रुपये का बिजनेस स्टार्ट किए होते तो आपको कितना प्रॉफिट होता, तो 50 बटे 500 और गुना में कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। और इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से एक बार में है, ये 5 से 10 बार में, यानी कि जो आपका ये 10 आया, ये हो गया आपका क्या, परसेंटेज। समझ पा रहे हैं परसेंटेज का होता है। मतलब किसी भी डाटा को 100 पर ला कर नापना, 100 पर ला कर चेक करना कि अगर 100 पे होता, ये चीज़ हम लोग करते, कोई भी चीज़ हो। जैसे आपका एक एग्ज़ाम का मैंने टेस्ट का एग्जाम्पल लिया, ये एक बिजनेस का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना, तुलना करना 100 पर, ठीक है। कितना पर, 100 पर, वही कहलाता है परसेंटेज। अब परसेंटेज समझ में आ गया हो, आ गया कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक और लेते हैं तो शायद समझ में आ ज़्यादा। कैसे लें, चलिए इतना देखते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, और एग्जाम्पल ले लेंगे हम। अब थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में चलते हैं। कंसेप्ट कहानी ये है कि पहला कंसेप्ट ये है कि प्रश्न सीधे सीधे ये आता है ना कि कोई फ्रैक्शन दे देगा। क्या दे देगा, फ्रैक्शन बोलेगा ना। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, कहेगा इसको परसेंट में चेंज करो। क्या करो, परसेंट में चेंज करो। इससे अगर दे देंगे आपको, हम दे देंगे 2/5, 2/5, ठीक है। अब बोलेगा इसको परसेंट में चेंज कीजिए। क्या कीजिए, परसेंट में चेंज कीजिए। तो फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए याद रखिए क्या किया जाता है, तो उसमें 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से गुना। तो मैंने इसमें 100 से गुना कर दिया। इसको काट दीजिए, 5 दिन के 10, क्या हो गया 0, 20 दिन के कितना हो गया 40। ये बन जाएगा आपका परसेंट। यानी कि 2/5 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो इतना आएगा। यानी कि ये है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन, ये आपका परसेंटेज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3/2, इसको परसेंट में करना है। तो किसी भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो चलिए इसमें 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए। 3 2 5 10, ये 0, 150%। कितना आ गया, 150%। किसको दिक्कत है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर रेड ले लेते हैं इस बार। चलो अगर, हाँ अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो सपोज कितना देते हैं आपको, 7/20, 7/20, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। इसको परसेंट में करना है तो वही सीधी सी बात है, क्या करेंगे 100 से गुना। तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में 100 से गुना कर दीजिए, कर दीजिए। तो 20 से एक बार में, आप 20 पचे 100, 5 बार में, ये 7 पचे कितना हो जाएगा 35। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, काटिए इसको, कितना हो जाएगा 35%। समझ पा रहे आप लोग हैं कि नहीं समझे, समझ ही रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसमें घुमाते हैं। घुमाना क्या है कि कभी कभी ऐसे दे देता है कि सपोज
एक पूर्णांक 2/3 कहेगा। इसको आप चेंज कीजिए परसेंटेज में, मतलब कि प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए इस भिन्न को। पहले इसको सीधा करेंगे, है ना, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन पे लाएंगे, तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5/3। सीधा करें सबको आता होगा ना जी, 5/3। इसमें क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 3 से तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, तो 5 से 100 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500 और बटे कितना हो जाएगा 3। इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर इसका पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। इसका लोग सॉल्व कर लीजिएगा, समझ आया। और एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पर आऊँगा, अभी अपने मन से एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन निकालूंगा अभी। और देख एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले लूँ, सपोज ऐसे भी दे देता है कभी कभी कि 1/2 प्लस क्या ले लूँ 3/4। कहता है इसको कि बताइए परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना होगा, परसेंट में इसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो पहले इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको एक फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 फ्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर, एक फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसको परसेंट चेंज कर देंगे, हो जाएगा। तो देखिए 4 और 2 के एलसीएम तो कितना आएगा 4 ही आएगा, 2 दूनी के 4 यानी कि कितना हो गया 2। इतना तो सबको आता होगा ना जी, बिल्कुल सब। 4 कम 4 ये प्लस है, कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 बटा कितना वो दिख रहा है जी 5/4। अब इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, समझ आया। 100 से गुना कर दीजिए, 4 से एक बार में 4 से 25 और 25 से 100 और 25 5 125, तो आंसर कितना आ गया 125%। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो एक ये रहा, और देखते हैं और कैसे हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि अभी आप लोग उतारिएगा मत, उतारने वाला जब क्वेश्चन आएगा नोट डाउन करने वाला तब अभी आप लोग बताऊँगा। और क्या ले सकते हैं, हाँ एक ऐसा भी आता है डेसिमल में कर दे देगा। जैसे सपोज ये क्या लाइट चमक रहा है जी, बट अब ठीक है, हाँ ठीक है। सपोज दे दिया आपका 2 हाँ 1 ले लीजिए 2.1। इसको क्या करो परसेंट में चेंज करना है, तो पहले इसको हम लाएंगे फ्रैक्शन पर, क्या करेंगे फ्रैक्शन पे, तो 2 1 नीचे में कहा जाएगा 10। इतना सबको आता है ना जी करने। जब पॉइंट हटता है तो 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं डिजिट होते हैं उतने यहाँ पे 0 लगाते हैं, और इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो 10 से एक बार में और 10 से 10 बार में, और 10 में 21 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 210% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि क्या ले लूँ 0.3/2। ऐसे भी हो सकता है, खाली पॉइंट थोड़ा रहेगा, मतलब पॉइंट भी है उसमें कुछ और नीचे फ्रैक्शन भी लगा दिए। तो पहले इसको थोड़ा सा और सीधा करेंगे, इसको 3 देखो ये 0.3 है तो कर दिए हम 3, ये 2 का 2 और गुना, ये पॉइंट वो हटेगा तो आएगा 1, अब पॉइंट बाद एक होंगे तो आएगा ना जी 0। बताइए तो, या तो समझा रहा ना आप लोग को। चलिए अब ये क्या हो जाएगा 3 और बटन कितना हो जाएगा 20, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुना, ठीक है, क्या करेंगे 100 से गुना, और 20 से एक बार में, और 20 25 100, 5 गुनी 3 कितना हो गया 15%। यह रहा आपका आंसर कि इसका परसेंटेज रूप कितना होगा 15%, ठीक है। तो आप लोगों ने 2 चीज़ सीख लिया कि कोई भिन्न रहेगा फ्रैक्शन रहेगा कैसे परसेंट में करना है, दशमलव रहेगा तो कैसे करना है, दशमलव के साथ भी कुछ और अलग से फ्रैक्शन की तरह नीचे 2 3 5 दे दिया जाएगा, देखो कैसे बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सा वापस चलते उल्टा कि अगर परसेंट में दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, जस्ट इसके रिवर्स चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाइए जी। सपोज अगर दे दिया 20%, क्या कह रहा है ए भाई साहब पिनवा गड़बड़ा दे रहा है जी, समझ में रहा है, हाँ समझ में रहा है। 20% है, इसको करना है किस में फ्रैक्शन में। तो परसेंट से फ्रैक्शन में आने के लिए 100 से भाग करते हैं, क्या करते हैं 100 से भाग, ध्यान रखिए एकदम उल्टा करना है। फ्रैक्शन से भिन्न में जाने फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना, और परसेंट से भिन्न में या फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भाग, ये काट देंगे। तब 20 से एक बार में 20 5 100, तो कितना आ गया 1/5 आ गया। ओ भाई साहब हट। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपका दे दिया 35%, क्या दे दिया
35%। अब बोलेगा इसको क्या कीजिए, भिन्न में कीजिए तो नीचे 100 आएगा, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग कर दिए। इसको काटेंगे, 5 7 35 और 20 5 100, तो कितना आ गया, 7/20। ये रहा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं, ये रहा आपका आंसर। तो ये रहा परसेंट। एक और यहाँ पर ले लीजिए, सपोज दे दिया आपका 25% दे दिया, और परसेंट में कीजिए तो नीचे आएगा 100, क्या आएगा नीचे 100 आएगा, ठीक है। और काट देंगे 25 एक बार में, 25 चौके 100 है, तो कितना आ गया 1/4। ये आपका हो गया भिन्न। तो परसेंट से भिन्न में कैसे आना है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत ईजी है, 100 से भाग करेंगे तो परसेंट से कहाँ आ जाएंगे, फ्रैक्शन पर आ जाएंगे। तो इतना हम लोग समझ लिए। अब कहाँ जा सकते हैं, और सीधी बात हम करते हैं, सवाल पे चलते हैं। समझ आ गया, सीधी बात सवाल पे चलते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं, मिटा दिए। और सवाल मेरा दूसरे पेज पे है, तो मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ। आप लोग देखिए, यहाँ है सवाल। पहले आप लोग सवाल अच्छे से देख लीजिए। सवाल का कह रहा है कि एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, है ना। हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित को भिन्न में परिवर्तित कीजिए, निम्नलिखित को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। ये सब आप लोग देखो, ये सब परसेंट है, देखो 48%, 220%, 2.5%। इसको क्या करना है, भिन्न में परिवर्तित करना है। तभी मैंने आप लोग को समझाया ना कि भिन्न में कैसे परिवर्तित करना है। परसेंट से 100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा। तो क्या है, 48% और 220%, 2.5%। पहले इन दोनों को लेते हैं, 48% और 220%, इन दोनों को लेते हैं। 48% कितना था, 48%, 48%। एक कितना था, 220%, 220%। एक कितना था, जी 2.5, हाँ, एक कितना था 2.5%, ठीक है। तीनों को क्या करना है, भिन्न में के फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो लिखिए 48 बटन कितना आ जाएगा, 100। इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी के 8। इसको काटेंगे 4 से तो 25 चौके 100। अब ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा 12 और बटे में 25, कितना हो जाएगा 12/25। एक ही यार आंसर। अब इसकी बात करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा, कलर कौन सा ले लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ इस बार, है ना। इसको भी परसेंट में करने के लिए नीचे 100 आएगा, 220/100। काटिए तो 0 से 0 काटा, और 2 से 5 बार में, 2 5 10, और 2 से 11 बार में, तो कितना आ गया 11/5। समझ आया। एक ये रहा आपका आंसर। इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पीला ले लेता हूँ। ये 2.5 है, 2.5 है, ये 2.5 पर रहने दीजिए। अभी नीचे ये 100, देखिए वालों ध्यान समझिए। अभी मैंने सिर्फ परसेंट हटाया है, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आता है, भागा में 100। अब ये पॉइंट नहीं हटा, अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक 10 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। देखिए ये 100 है, ये 100 तो अपना रहेगा ही रहेगा, और गुना में ये 100 है। आप लोग 6 मत समझ लीजिएगा। ये जो पॉइंट हटेगा तो आएगा 1, और इसके बाद 1 अंक है तो 1 आएगा 0। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसको काटिए तो 25 से कम 25, ये 25 चौके 100, तो 1 4 गुने 10 कितना हो गया 1/40। ये हो गया आपका आंसर। समझ पा रहे आप लोग कि नहीं समझे। तो इसको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ ही सकता है। अभी तो बहुत बेसिक ही चल रहा है, थोड़ा सा हेवी आएगा तो मैं बोलूँगा उतार लीजिएगा। ऐसा फिर भी जिसको लगता है उतारना है तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं, क्या था क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन हो गए। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, यानी कि ये सब परसेंटेज में है, और किस में चेंज करना है, पर डेसिमल में, दशमलव में। इंग्लिश में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, मतलब हिंदी में कि निम्नलिखित को दशमलव में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। कितना है, 6%, 72%, 125%। 6 72 125, 6 72 125। पहले 6% को चेंज करते हैं बाबू लोग,
6% को चेंज करते हैं, 6% है। तो अब बताइए परसेंट है तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, तो इसको करते हैं नीचे में 100, बॉटम का लगाते हैं 100, नीचे में 100 लगा दिया। अब देखिए इसको हमको फ्रैक्शन में नहीं करना है, हमको करना है दशमलव में, डेसिमल में। फ्रैक्शन में करना होता तो मैं यहाँ सीधे सीधे इसको काट देता, काट के लेता 2 3 6, भाग लो यहाँ देख लो 6/100 है ना, इसको काट दूंगा 2 3 6 और 2 से 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/50। समझ पा रहे, ये मेरा फ्रैक्शन बन जाता। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं करना है, इसको करना है दशमलव में, डेसिमल में। तो डेसिमल में करना है तो आप काटिए, और काटने के बाद फिर आप यहाँ तो जैसे मैं काटा हूँ, काट करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो फिर आप 50 से वापस 3 में भाग कीजिए, तो उतने आएगा जितना मैं सीधा यहाँ से डायरेक्ट कर लूँगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि नीचे जितना जीरो होता है उतना अंक गिन के पीछे से पॉइंट लगा देते हैं। जैसे नीचे 1 2 जीरो है ना, एक यहाँ पे एक और अंक और फिर यहाँ पे से पॉइंट लग जाएगा, ये आपका बन गया डेसिमल 0.06। ये क्या है, जीरो है, 0.06 डायरेक्ट बन गया। समझ पा रहे, जैसे ही नीचे जीरो रहेगा काटिएगा मत, काटेंगे तो फंस जाएंगे। तो देखिए कैसे, अगर आप काट देंगे तो नीचे आ जाएगा 3/50, और 50 से 3 में भाग करेंगे, ऐसे 50 से 3 में भाग करेंगे। चलिए करते हैं, तो 50 के पढ़ा में तो 3 है नहीं, उससे कम क्या है, उससे कम जीरो है, तो 0 बार में हम ले जाएंगे 0। अरे बबुआ आप लोग बचपन पढ़े ना, जैसे क्या बताना पड़ता है तुम लोग को। देखो यहाँ पे 2 पढ़ाई खाली बना लिखोगे, 2 पढ़ा में 3 नहीं है ना, उससे कम क्या है 2, एक बार में, तो 2 एकम 2, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो जो आप यहाँ पे 2 और 1 लिखे हैं, इसमें आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीक़ा से मैं अगर 50 के पढ़ा एक बार भी पढ़ूँगा, 50 से कम 50, 3 से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम क्या है 0 बार ही, 1 से कम 0 ही ना आता है जी। तो 50 गुना 0 करेंगे तो 0 ना आएगा, यहाँ का बचेगा 3, और यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट, और यहाँ लगेगा एक 0। अब 50 के पढ़ा में 30 नहीं है, फिर 0 बार में जाएंगे तो क्या आएगा 0, और फिर नीचे आएगा 30। अब पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 ले लेंगे। इस सब में डिवाइड भागा पॉइंट वाले कैसे बनते हैं तो सब चीज़ मैं पीछे वीडियो बता दिया हूँ, जाकर पीछे जाकर देख लो जिसको दिक्कत होगा। अब यहाँ पे समझो, अब 50 पढ़ा में 300 एक बार में, 6 बार में, तो आ जाएगा 300, तो ये आपका 300 कट जाएगा। तो 0.06 आया, यहाँ भी 0.06 आया था। तो अगर आप काट देंगे तो इतना तामझाम करना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो बड़ा इजीली बन जाएगा। समझ पा रहे आप लोग, तो इसको मिटाते हैं। 6% तो हो गया, और दूसरा देखते हैं कितना था, मैं भूल गया कितना था जी। 6%, 72%, 125%, 72 125। चलिए 72 पे चलते हैं, 72% है ना, 72% है। इसको हमको चेंज करना है डेसिमल में, तो लिखेंगे 72 और बॉटम लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100। इसको काटेंगे नहीं, बस देखेंगे 2 जीरो है ना, 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 1 ये 2, बस यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये यहाँ 0 लगा देंगे अच्छा लगने के लिए। तो इस 72% का डेसिमल वैल्यू कितना आएगा, 0.72। वो कितना था, एक था 125, कलर चेंज कर लेते हैं, इस बार पिंक ले लेता हूँ। कितना था 225, कितना था बोलो 225%। इसको भी डेसिमल में करना है तो 225, और नीचे में कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। और इसको भी काटना नहीं है, देखिए 225 और नीचे कितना है 1 2 जीरो है, तो आप लगा दीजिए 1 2, पीछे से गिन कर ऐसे एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, ये आपका हो गया डेसिमल फॉर्म। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे, थोड़ा आजान रहे, थोड़ा वीडियो होल्ड करता हूँ।